बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबलरी विद उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10 करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस। टोटल 10 सेंटेंसेस हैं जो कि अखबारात से लिए गए हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज़ PM's aid downplays dire WHO वार्निंग। तो इस हेडिंग में देखते हैं, तीन वर्ड्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, एड, डाउन प्ले और डायर। वेल, इनके मीनिंग्स देखते हैं कि एड क्या होता है। एड होता है एन असिस्टेंट टू एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, स्पेशली अ पोलिटिकल लीडर, नायब, मुआवन खसूसी, किसी सरकारी अफसर के मातहत काम करने वाला। यहाँ एड से मुराद है मुआवन खसूसी। और यहाँ पर ये जो एड कौन है, ये हैं डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन हेल्थ, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा। तो एड क्या होता है? एक स्पेशल असिस्टेंट होता है। और यहाँ पर कौन से वो असिस्टेंट हैं? डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि WHO ने जो वार्निंग दी है, डायर होता है स्ट्रिक्ट, बड़ी सख्त किस्म की जो वार्निंग, उसको डाउन प्ले किया है। यानी उसको उसने डाउन प्ले क्या होता है? उसको नज़रअंदाज करना, कम अहमियत देना, किसी चीज़ की नफ़ी करना, हकीर जानना। ठीक है। यानी ये जो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं, इन्होंने जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो वार्निंग दी है, उसको इन्होंने हकीर जाना है, उसको इन्होंने कोई अहमियत नहीं दी। ओके, नंबर 2 जी। नंबर 2 है शुगर बेरन्स चैलेंज इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट। बेरन्स क्या होते हैं? जो रिच पर्सनस जो होते हैं, बैरन्स, शुगर बैरन्स जो होते हैं, उन्होंने चीनी के जो बैरन्स हैं, रिच पर्सनस हैं, उन्होंने जो इंक्वायरी कमीशन जो बनाया गया था, उसकी जो रिपोर्ट को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। यानी उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ये कि चीनी की जो किल्लत हुई थी और चीनी की जो कीमतें बढ़ी हैं, तो उस पर जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, उसकी रिपोर्ट को वो जो शुगर स्टोर करने वाले थे, बड़े बड़े जो बैरन्स थे, रिच पर्सनस थे, उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। नंबर 3 जी, जरदारीज इंडिक्टमेंट इन पार्क लेन केस ऑन 26th। जरदारीज इंडिक्टमेंट, पहले समझते हैं कि इंडिक्टमेंट क्या होती है। इंडिक्टमेंट होती है फॉर्मल चार्ज और एक्विजिशन, इल्ज़ाम जिसे कहते हैं, ऑफ अ सीरियस क्राइम। यानी एक संगीन जुर्म का जो इल्ज़ाम होता है, उसे इंडिक्टमेंट कहते हैं, यानी चार्ज जिसे कह लें या एक्विजिशन कहते हैं। इन पार्क लेन, अब पार्क लेन क्या है? ये मैसर्स पार्क लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। MS क्या होता है? M/S, मैसर्स, प्लूरल ऑफ मिस्टर। इट इज़ रिटन बिफोर द नेम ऑफ अ कंपनी, फर्म, शॉप, ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उससे पहले M/S लिखा जाता है, और इसका क्या मतलब होता है? मैसर्स। अब पार्क लेन, ये पूरी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, इसका पूरा नाम क्या है? मैसर्स पार्क लेन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी या फर्म जो भी कह लें। तो 26 को जो होना था, उसको डेफर्ड कर दिया है। कोर्ट हैज़ डेफर्ड इंडिक्टमेंट ऑफ। ठीक है। तो इंडिक्टमेंट फ़र्द जुर्म या चालान कह लें, फ़र्द जुर्म, चालान। और जून 26 को 2020 को ये इंडिक्टमेंट फ़र्द जुर्म जो चालान होना था, उसको कोर्ट हैज़ डेफर्ड, मुलतवी कर दिया है। जरदारीज इंडिक्टमेंट इन पार्क लेन केस ऑन 26 को जो होनी थी, उसे उसने डेफर्ड कर दिया, मुलतवी कर दिया है अदालत ने। नंबर 4 जी, पंजाब एनविजेस
₹201 बिलियन सरप्लस बजट। एनविजिज क्या होता है? कंटेम्पलेट और कंसीव ऑफ एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, गौर करना, तसव्वुर करना, गुमान करना। यानी ये गुमान किया जा रहा है कि पंजाब का जो बजट है वो 201 बिलियन रुपीस का सरप्लस बजट होगा, इजाफी, यानी जितना बजट आना था उससे तकरीबन ₹201 बिलियन ज़्यादा का बजट आएगा, पंजाब का एक्स्ट्रा बजट आएगा। नंबर 5 है गोट्स यानी गवर्नमेंट्स कोविड-19 ऐप स्पार्क्स फ्यूरी ओवर सिक्योरिटी फ्लॉस। जी, अब गवर्नमेंट ने ये जो था इदारा ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल आईटी बोर्ड, NITB ने जो ऐप डेवलप किया था कोविड-19 के सिलसिले में, ऐप डेवलप्ड बाय नेशनल आईटी बोर्ड, वो जो उसने ऐप डेवलप किया है उसके ऊपर स्पार्क्स फ्यूरी क्या होता है? एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट came under criticism by a French security researcher Baptiste Robert, specialist in smartphone apps। ठीक है, ये जो बैप्टिस्ट रॉबर्ट हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं इन स्मार्टफोन ऐप्स, उन्होंने उस पर सख्त तनकीद की है कि ये ठीक नहीं है जो ऐप बनाया है, इसमें फ्लाज हैं, इसमें ड्रॉबैक्स हैं, खामियां इसमें। गोवेट्स कोविड-19 ऐप स्पार्क्स फ्यूरी क्या होता है? यानी तनकीद का सामना करना, उस लोगों में गम गुस्से की लहर दौड़ जाना। नंबर 6 पोचिंग ऑफ मारखोर गोज़ अनचेक्ड इन चित्राल नेशनल पार्क। अब चित्राल नेशनल पार्क का पूरा नाम चित्राल गोल नेशनल पार्क, नेशन नहीं बल्कि नेशनल पार्क, CGNP। और पोचिंग क्या होती है? कुकिंग, यानी मार कर खा जाना, उसे पका कर खा जाना, पोचिंग। मारखोर जो है, पोचिंग ऑफ मारखोर की जो कुकिंग है गोज़ अनचेक्ड, यानी उसको कोई रोक नहीं रहा, उसको मारखोर को मारा जा रहा है। चित्राल नेशनल पार्क जो था, गोल नेशनल पार्क के अंदर जो मारखोर थे उनको मार कर खाया जा रहा है, उनकी तादाद में कमी हो रही है। नंबर 7 HRC रैप्स यूज़ ऑफ स्टन बेटन। जी, HRC क्या है? द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसने उसको रैप किया। रैप क्या होता है? टू क्रिटिसाइज शार्पली, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना। किस चीज़ को उसने तनकीद का निशाना बनाया है? यूज़ ऑफ स्टन बेटन, जो लाठी चार्ज का अंधाधुंध इस्तेमाल जो होता है, बेदरेग इस्तेमाल, अचानक अंधाधुंध लाठी का इस्तेमाल, उसे कहते हैं स्टन बेटन। और रैप का एक और मतलब भी होता है टू स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस विद अ सीरीज ऑफ रैपिड ऑडिबल ब्लोज स्पेशली इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे जब इजलास हो रहा हो तो जब सारे बोल पड़े, शोर कर रहे हों, तो टेबल के ऊपर ज़ोर ज़ोर से कोई स्टिक मारना ताकि वो मुतवज्जो हों, या स्टूडेंट्स शोर कर रहे होते हैं तो टीचर जो है डस्टर टेबल के ऊपर अगर ज़ोर से मारता है तो इसे कहते हैं रैपिंग। लेकिन यहाँ रैप से मुराद है टू क्रिटिसाइज शार्पली। HRCP रैप्स यूज़ ऑफ स्टन बेटन। तो पुलिस की तरफ से जो लाठी चार्ज, अंधाधुंध लाठी चार्ज का इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है, रैप्स। नंबर 8 जी, NAB नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ग्रिल्स शहबाज फॉर पेइंग मोर टैक्स। अच्छा, ग्रिल क्या होता है? बहुत ज़्यादा सवालात करना, टू सब्जेक्ट समवन टू इंटेंस क्वेश्चनिंग और इंटेरोगेशन, बहुत ज़्यादा सवाल करने। यानी नैब ने शहबाज से, यानी शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं फॉर पेइंग मोर टैक्स, के उसने ज़्यादा जो टैक्स दिया उस पर। तो ग्रिल का क्या मतलब होता है? बहुत ज़्यादा सवालात करना। नंबर 9 4 JUD लीडर्स इंडिक्टेड इन टेरर फाइनेंसिंग केस। हाँ जी, JUD क्या होता है? जमातुल दावा, JUD जमातुल दावा के जो 4 लीडर्स हैं उन पर फ़र्द जुर्म, इंडिक्ट होता है फ़र्द जुर्म आयद कर देना, इन टेरर फाइनेंसिंग केस, कि इन्होंने
दहशत गर्दी जो है उसको फाइनेंस किया है, उसमें उन्होंने पैसे दिए हैं दहशत गर्दों को। 4JUD जमातुद दावा के जो लीडर्स हैं उनको इंडिक्ट क्या होता है, फार्मरली अक्यूज़ ऑफ अ चार्ज विद अ क्राइम, फॉर जुर्म आयद करना। ये हैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान मक्की, उनमें से एक हैं जो फोर्थ हैं, जो जमातुद दावा के जो 4 लीडर्स हैं, ठीक है, उनमें ये टॉपर हैं हाफिज़ अब्दुर्रहमान मक्की। ये इनकी पिक नज़र आ रही है, हाफिज़ अब्दुर्रहमान मक्की। तो 4JUD लीडर्स इंडिक्टेड इन टेरर फाइनेंसेस केस, यानी दहशत गर्दी को फाइनेंस करने में, दहशत गर्दों की हेल्प करने में इन JUD के जो 4 लीडर्स हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 10 एंड द लास्ट, NAB सीक्स टाइम टू आर्ग्यू अपील फाइल्ड अगेंस्ट अवांस एक्विटल। जी, फाइल एंड अपील क्या होता है, दरख्वास्त दायर करना, और एक्विटल क्या होती है, बरी हो जाना, रिहा हो जाना, बरी हो जाना, रिहाई। अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज़ नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम विद विच दे हैव बीन चार्ज विद, यानी बरी हो जाना इल्ज़ाम से। तो यानी बाबर अवान, ये अवान कौन है, ये बाबर अवान है, ये है एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, ये बाबर अवान है, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो ये इनकी रहाई हुई है। तो इस पर नैब ने 6 टाइम वक्त ले लिया है टू आर्ग्यू, बहस करने के लिए, अपील फाइल्ड अगेंस्ट, यानी अवान जो बाबर अवान की रिहाई के ख़िलाफ़ जो अपील दायर की गई है उस पर बहस करने के लिए नैब ने वक्त ले लिया है। तो इस तरह हमने ये आज एक्सरसाइज नंबर 10 की है इंग्लिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी की। तो इससे पहले हम 9 कर चुके हैं। तो कभी टाइम मिले तो तमाम वाच करें, इंशाल्लाह आपकी वोकैबुलरी में और करंट अफेयर्स में काफ़ी आपके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।